हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आपको एक प्रॉमिस किया था कि हर एक चैप्टर से 40 सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और उसके अंदर पूरा चैप्टर कवर करवा दिया जाएगा। तो यस, एक बहुत ही बढ़िया वन शॉट हैलो एल्केन्स एंड हैलो रिंस का वन शॉट, ये क्वेश्चंस का वन शॉट है। सारे एमसीक्यू, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाने वाली है और इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया से करवाया गया है बेटा जी। और बेटा जी सिलेक्टेड पीवाईक्यू है। अगर आपको सारे पीवाईक्यू करने हैं तो ऑब्वियसली एक आपके पास बहुत बढ़िया बुक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और बच्चों की मोस्ट फेवरेट बुक है ये तुम्हारे भारत सर की बुक। और इस बुक में क्या है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। हर एक क्वेश्चन का साथ में ही आंसर है। मेरे सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, सारे के सारे मतलब शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन वाले नोट्स, एक वाइब्स आएंगे आपको। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेक्चर में मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स यूज किए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। बट एक लाइक गोल रखते हैं, 1000 लाइक्स या फिर 200 कमेंट्स। बहुत बच्चे देखेंगे, जल्दी से लाइक कर देना और जल्दी से बढ़िया नोट्स आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन हैलो रिंस का क्वेश्चन वाला फन शॉट। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ। देखिए, अब इसका आईयूपीएसी नेम करना है तो सबसे पहले हमें चेन सेलेक्ट करनी होगी। ये हमारे पास चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमें मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ता है। मल्टीपल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5। 4 पे इधर Br है एंड मिथाइल ग्रुप है। इन दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का नाम पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। एंड चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। और 2 पर इन नहीं आएगा भाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आइन आ जाएगा। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो इन आ जाता। नेक्स्ट भैया हमारे पास इसका नाम हमें करना है, तो इसका नाम हमें सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4। 2 पे आपको दिख रहा है Br है और चेन में 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बेटा जी इसको देखो, ये बेंजीन है। बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे Cl लगा है एंड थर्ड पोजीशन पे Cl लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको 1,3 पोजीशन को हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है। आप लोग इसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या होगा इस स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम, क्या होने वाला है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। तो एक तरफ Cl दिख रहा है और एक तरफ आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से हमें मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ता है। तो यहाँ से पड़ेगा भाई 1 2 3। 3 पे Cl है, सो 3 क्लोरो। एंड चेन में कितने कार्बन है, चेन में हमारे पास 3 कार्बन है। प्रोप एंड 1 और 2 के बीच में है, तो फर्स्ट पोजीशन का होगा वो प्रोप 1 इन। बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, वो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। इसको देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम बच्चे हैंग हो जाते हैं। इसको यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, Cl थ्राइस थ्राइस Cl। इसका मतलब क्या है कि कार्बन है और उस पर लगा हुआ है Cl। और उस कार्बन के अभी कितने बॉन्ड रहते हैं, अभी आई थिंक उसके 3 बॉन्ड तो रहते हैं, एक बॉन्ड ही तो Cl के साथ हुआ है। अब बाकी उन पे क्या लगाओ, CCl3, मतलब इस पे ऐसे CCl Cl Cl। फिर अगला कार्बन है उस पे लगाओ Cl Cl Cl। फिर एक और कार्बन है उस पे लगाओ Cl Cl Cl। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। देखो बेटा, ये हमारे पास CCl है, कार्बन पे Cl लगा हुआ है। फिर उसके जो बचे हुए 3 बॉन्ड हैं वो किसके साथ पूरे हो रहे हैं, CCl थ्राइस का होल थ्राइस दे रखा है, मतलब हर जगह CCl3 लगाते चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन एंड दिस विल बी योर पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स सा हो गया है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया है। 1 2 3 कहाँ पर है ये कॉम्प्लेक्स, सेकंड पोजीशन पे है, जिसपे कि 3 Cl लगे हुए हैं। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 2 पे ट्राइक्लोरो मिथाइल है, ट्राइक्लोरो मिथाइल। अब आ जाओ इस चेन में, यहाँ पर 1 पे अगर आपको दिख रहा होगा 3 बार Cl है, 2 पे 1 बार Cl है और 3 पे 3 बार Cl है। तो बेटा जिसका नाम क्या होगा, 1 1 1 2 3 3 3। 7 बार Cl है, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा क्लोरो। और चेन में कितने कार्बन है, चेन में हमारे पास 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना, आपको कुछ नाम दे रखे हैं। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। जब भी इस तरह से कभी आ जाए तो आप क्या करोगे, पीछे से स्टार्ट करोगे। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं बेटा, 4, 1 2 3 4। 1 पे ब्रोमो है, एक तरफ लगा दो ब्रोमो। 4 पे क्लोरो है, उसके रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे लगा दोगे Cl और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देना है। नेक्स्ट आ जाओ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अगेन हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 1 2 3। और उसके बाद क्या कर रहे हैं,
1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा 1 आप इस तरफ से भी चल सकते हो तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3, है ना। 1 पे आप लोगों ने डबल बॉन्ड बना दिया। थर्ड पोजीशन पे क्या है, Br है, एंड सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, मिथाइल मतलब 1 कार्बन। इसके बाद बॉन्ड पूरे कर दीजिए। आप सबको शॉर्टकट पता होगा, चीकू नहीं उसका हब्बी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1। तो यहाँ पर इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 1 भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो पेंटेन। पेंट मतलब कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 और ये 5। 2 ब्रोमो कहीं से भी आप सेकंड पोजीशन मान सकते हो, जैसे यहाँ से आपने सेकंड पोजीशन इस तरफ से मान के चले। इसके बाद बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH2 CH2, इधर CH और इधर आएगा CH3। अच्छा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है बेटा। अगर कभी डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन है, जैसे कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, तो ये हमारे पास एलाइल हैलाइड है। अगर कभी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लग जाए तो ये विनाइल हैलाइड है। अगर बेंजीन पे कार्बन है और फिर हैलोजन है तो ये बेंजाइल हैलाइड है। और अगर बेटा जी कभी ऐसा हो जाए हमारे पास कि बेंजीन पे ही हैलोजन लग जाए, जैसे कि बेंजीन है और इधर लग गया हैलोजन, इसे आप लोग क्या बोल दोगे बेटा, एराइल हैलाइड। क्या बोल देंगे इसे हम लोग, एराइल हैलाइड। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। देखो बेटा फॉलोइंग कन्वर्जन के लिए यहाँ पर 2-3 ही रिएक्शंस आएंगी, है ना। एक स्वार्ट्स रिएक्शन, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, और क्या याद रखो आप लोग, मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जनरली यही याद आते हैं। और एक एलिमिनेशन रिएक्शन याद रख लेना, एलिमिनेशन, घूम फिर के इन्हीं से ही कन्वर्जन आपके बने हुए हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ब्यूट 1 इन से 1 आइडो ब्यूटेन बनाना है। क्या है हमारे पास, ब्यूट 1 इन से आपको बनाना है 1 आइडो ब्यूटेन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वैसे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आइडो लगाना है, पहली बात, और ब्यूटेन बनाना है। आपको अल्कीन दे रखा है, आपको डबल बॉन्डेड कार्बन दे रखा है, उससे सिंगल बॉन्डेड बनाना है, मतलब एडिशन होगा, इसमें आप कुछ जोड़ोगे। फर्स्ट पोजीशन पे आइडो लगाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आइडो लगाने का कोई भी रूल नहीं है, आपको पहले फर्स्ट पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप लगाना पड़ेगा, फिर हैलोजन एक्सचेंज पे जाएंगे। फर्स्ट पोजीशन पे अगर ग्रुप लगाना है एडिशन एक्सचेंज के थ्रू, तो आप एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग चलोगे। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल करो तो भाई क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा जी यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले HBr लिखोगे और एंटी मार्कोनिकोफ रूल के लिए पेरोक्साइड। सर आपके दिमाग में घंटी कैसे बजी कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अगर कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, अगर कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, तो आप हमेशा एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करोगे। फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप लगाना है ना। और इसका शॉर्टकट बताया था, किनारे पे एंटी मारो, किनारे पे एंटी मारो, किनारे पे अगर ग्रुप लगाना है, टर्मिनल पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल आप लोग लगाओगे। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव है, वेरी नाइस, ये Br नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH2। तो इधर किनारे पे एंटी मारो, इधर आ गया Br और इधर ये H2 हो गया। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करा दोगे आप लोग NaI के साथ, है ना। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एसीटोन लेना पड़ेगा। और बेटा हैलोल्केन हैलोरिन की सारी नेम रिएक्शन बहुत बढ़िया ट्रिक से करवा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना हैलोल्केन हैलोरिन नेम रिएक्शन बाय भारत पंचाल, मिल जाएगा। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, इस Br की जगह पर कौन चला जाएगा, इस Br की जगह पर चला जाएगा I। तो क्या बन गया, CH3 CH2 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 और इधर आ गया I, और प्लस में क्या बन गया, NaBr। और जो आप बनाना चाहते थे आई थिंक वो आपको मिल चुका है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। ये पहला कन्वर्जन हो गया। सेकंड कन्वर्जन पे आओ, क्या है भैया हमारे पास, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4, CH3 CH2 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 Cl, ये हमारे पास क्लोरोब्यूटेन है। इससे आप लोगों ने आयोडो बनाना है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, NaI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। टॉपिक का नाम क्या है, हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि हैलोजन की अदला बदली करोगे बेटा जी आप लोग। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 I, और बाजू में क्या बन जाएगा, सत में क्या बन जाएगा बेटा, प्लस में NaCl बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपीन से 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है, बिल्कुल सेम तरीका है। प्रोपीन का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। फर्स्ट पोजीशन पे आइडो ग्रुप लगाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आइडो लगाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, HBr लोगे और पेरोक्साइड लोगे। सर अगर मैं HBr ना लेके HCl ले दूं, मार्कोनिकोफ रूल हो जाएगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, सर HBr ले लेते हैं बट पेरोक्साइड ना लें। HBr और पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, तभी एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अदरवाइज इनमें से कुछ भी मिस हुआ, पेरोक्साइड मिस हो गया या HBr मिस हो गया, तो आपका मार्कोनिकोफ रूल लगेगा।
अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगा कि एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है? यहाँ पर देखो फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाया आप लोगों ने? एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल? नथु हरा हलवाई, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास है H पॉजिटिव, ये है हमारे पास Br नेगेटिव। नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? हायर वाले हाइड्रोजन की तरफ, इधर चला जाएगा ये, एंड इधर चला जाएगा ये, तो ये बन गया बेटा इधर CH3 CH2 CH2, इधर Br लग गया। अब इसकी रिएक्शन NaI के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब आप देखो हर एक में एसीटोन लगा है। मतलब फिंकरस्टीन रिएक्शन का यूज हुआ, स्वार्ट्ज रिएक्शन का भी यूज हो सकता था, है ना। अगर वो बोल देता 1 फ्लोरोप्रोपेन, तो आप यहाँ पर क्या करते? तब हम यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते। चलो अभी तो आइडो बनाना है, तो एसीटोन लेंगे बेटा, और इस Br की जगह पर क्या चला जाएगा? आई, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2I। क्लियर है? नेक्स्ट है, ओके हो गया। राइट द स्ट्रक्चर, वेरी नाइस, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। अब देखिए जैसे हमारे पास ये है, हमने इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा भाई बताइए? जैसे कि ये है, अब क्या होगा? ब्रोमीन यहाँ पर रिएक्शन करेगा, और ब्रोमीन अगर रिएक्शन करेगा तो किस जगह पर रिएक्शन करेगा? सो दैट कि हमारे पास एक स्टेबल फ्री रेडिकल बने या स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो वो इधर रिएक्शन करने वाला है, इस पोजीशन पे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ, ये आ गया हमारे पास, इसको हमें कंप्लीट करके दिखाना है। बताइए बेटा इसमें क्या होगा? अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें ऊपर पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ, और पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ तो कौन सा रूल लगेगा भाई? यहाँ पर लगने वाला है मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? नथु लाल हलवाई मीन्स नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आपका नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? उस कार्बन के पास जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो कर दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसे है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और इस पे लगे हुए हैं 2 CH3। अब जो HBr है, HBr में क्या है? H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है। नथु लाल हलवाई, मार्कोनिकोव रूल का शॉर्ट क्या है? नथु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br चला जाएगा इधर, और बेटा जी H चला जाएगा इधर, तो यहाँ पर हम लगा देंगे Br। अच्छा ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदलने वाला है, और इधर आएगा H, तो ये H बन जाएगा H2। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोल है, और उसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? उसकी रिएक्शन करवाई गई है SOCl2 के साथ। इस प्रोसेस को डार्जन प्रोसेस भी कहा जाता है, बहुत फेमस है ये। आप क्या लोगे? SOCl Cl, तो ये Cl क्या कर देगा? ये Cl इस OH को यहाँ से उड़ा देगा, ये क्या बन जाएगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। जब Cl उधर जाएगा, उधर से इधर क्या आएगा बेटा? उधर से इधर आएगा H, तो ये क्या बन जाएगा? एक तो हमारे पास बन जाएगा HCl जो कि गैसेस फॉर्म में होगा, और एक हमारे पास बन जाएगा SO2 जो कि गैसेस फॉर्म में होगा। बड़ी बार बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल से अगर आपको हेलो अल्केन बनाना है तो थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 का दूसरा नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, इस मेथड को प्रेफर क्यों करते हो? बिकॉज दिस साइड प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर एंड इजीली एस्केपेबल। ये जो साइड प्रोडक्ट है गैसेस फॉर्म में है और इजीली उड़ान भर जाएंगे बेटा जी। ये क्लियर है? आगे मूव कीजिए नेक्स्ट। चलो भाई तुम्हारी अगली बात भी सुन ली गई है यहाँ पर। अब पेरोक्साइड है तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा, और एंटी मार्कोनिकोव रूल में कोई इफ कोई बट नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी स्टेबिलिटी चेकिंग। क्या होगा? नथु हरा हलवाई, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br चला जाएगा यहाँ पर और H चला जाएगा यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा बेटा? कुछ इस तरह से, बेंजीन CH2, इधर आएगा CH2 हो गया, और इस CH2 के साथ क्या लग जाएगा? इस CH2 के साथ लग जाएगा Br। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रीफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। क्यों थायोनिल क्लोराइड वाले मेथड को प्रीफर किया जाता है? थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड बिकॉज इन द रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैसेज, और वो गैसेज कौन कौन सी हैं? SO2 एंड HCl। दीज टू गैसेज प्रोडक्ट आर एस्केपेबल, हैंस द रिएक्शन गिव्स प्योर एल्काइल हैलाइड। बेटा जब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो दो साइड प्रोडक्ट मिलते हैं जो गैसेस फॉर्म में है एंड इजीली एस्केपेबल है, तो हमें यहाँ पर मेन प्रोडक्ट अपना देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एक ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है कई बार। देखो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्या है? एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोरिन्स अकर स्लोली
एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। देखो अगर मैं बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहूँ, लाइक बेंजीन की रिएक्शन करवा दूँ Cl2 के साथ, तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं क्लोरोबेंजीन लूँ और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ डायरेक्ट करवाना चाहूँ डार्क में, तो रिएक्शन इतनी इजीली नहीं होगी। इसका रीजन क्या है बेटा कि Cl क्या है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। और हैलोरिन की रिएक्शन अगर आपने देखी हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाली रिएक्शन होती है, तो इतनी इजीली वो नहीं होती, आपको कंडीशन ड्रास्टिकली लेके चलनी पड़ती है। आपने अगर इसकी रिएक्शन देखी हो, लाइक हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन है, हर एक रिएक्शन में कंडीशन को ड्रास्टिक रखा जाता है। ऐसा क्यों है? दी हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है इसकी, हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। इसके अंदर किस चीज की टेंडेंसी आएगी भैया? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि खींच ही लेता है, लोन पेयर होते हैं वो जाते बेंजीन की तरफ ही है, बट थोड़ी सी है इसके अंदर टेंडेंसी। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स समवट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। इस हैलोजन के लगने की वजह से बेंजीन की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, किन की तरफ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोरिन्स अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दैट इन बेंजीन। क्लियर है बेटा? बेंजीन इजीली रिएक्शन कर देगा, हैलोरिन्स इतनी इजीली रिएक्शन क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर हैलोजन्स लगे हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है, इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने में एफर्ट लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास, हाँ, अरेंज द फॉलोइंग आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डाई हैलोरिन्स होती हैं उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो बेटा जी उसमें सबसे ज्यादा होता है पैराफॉर्म का, और मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेटाफॉर्म का सबसे कम, फिर ऑर्थोफॉर्म का, और फिर पैराफॉर्म का, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन MOP, है ना। अब पैराफॉर्म का ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बेटा अगर आप पैराफॉर्म को देखो, ये आप लोगों को सिमेट्रिकल दिखेगा तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, और ये एक बढ़िया सॉलिड होता है ना। सिमेट्री की वजह से बढ़िया पैकिंग है, बढ़िया सॉलिड है, और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर बिकॉज पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल, सो इट हैज मोर क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। इसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी है। अगला है विच आइसोमर ऑफ C5H10 गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। देखिए ब्राइट सनलाइट अगर रिएक्शन बोल रहा है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, और ये किसके साथ होती है? अल्केन्स के साथ होती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, है ना, हैलोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है। अब C5H10 किसका फॉर्मूला है? देखो बेटा अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है अल्केन का। एक होता है CnH2n, ये फॉर्मूला होता है अल्कीन का। एक होता है CnH2n-2, ये फॉर्मूला होता है अल्काइन का। अब C5H10 है मतलब डबल है, तो ये तो अल्कीन हो गया। अल्कीन की तो नहीं होती फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, वो तो अल्केन की है। अच्छा एक और होता है साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा? C5H10 ही होता है, इसमें सिंगल बॉन्डेड है कार्बन सारे के सारे। यहाँ पर आप फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवा सकते हो, तो ये आप लोगों ने ले लिया। ये हमारे पास क्या है? साइक्लोपेंटेन, जिसका फॉर्मूला C5H10 बनेगा। इसकी रिएक्शन जब आप Cl2 के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट है मतलब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, तो Cl को आप कहीं पे भी लगा दो, यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो या फिर यहाँ कहीं भी लगाओगे आपको एक ही जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका नाम होगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, और एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। दो रिएक्शन होती हैं भाई, एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN2 मतलब बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, कुछ ऐसी होती है। जैसे कि मेरे पास एक कार्बन है ना, और इसके पास ये लगे हुए हैं हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप है, मान के चलो मैं हैलोजन की बात करता हूँ, ये हैलोजन यहाँ से निकलना चाह रहा है, बट ये नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को उसको अप्रोच करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इसको, तब क्या होगा? एक टाइम पे ये कार्बन नैनोसेकंड्स के लिए 5 बॉन्ड बना सकता है, या कह लिए हाफ बॉन्ड होता है इसका। हाफ बॉन्ड होता है हैलोजन के साथ और हाफ बॉन्ड होता है न्यूक्लियोफाइल के साथ। और अभी क्या होगा कि बैक साइड से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हैलोजन निकल के बाहर। तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है, अब इसके लिए इसको दोनों की जरूरत पड़ी है, किसकी भी? न्यूक्लियोफाइल के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती थी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत पड़ी है और हैलोल्केन की भी जरूरत पड़ी है। ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन के रेट के लिए क्या है? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस जरूरी है।
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है सर, भीड़ भाड़ कम से कम होनी चाहिए, जितनी भीड़ भाड़ कम होगी उतना अच्छा है। तो ये रिएक्शन फॉलो करती है प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। इस रिएक्शन में अगर आप देखते हो बैक साइड से अटैक हुआ है, बैक साइड से अटैक हुआ है तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर है, कुछ ये है याद रखिएगा, SN2 मतलब प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। तो हमारे पास क्वेश्चन यही था, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। कुछ एग्जांपल दिए गए, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बेटा सबसे पहले तो 2 ब्रोमोपेंटेन की अगर मैं बात करता हूँ, जिस हैलोजन पे, जिस कार्बन पे Br लगा हुआ है वो कार्बन दो तरफ कार्बन से गिरा हुआ है, तो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी। इसकी बात करते हैं, 1 ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पर Br लग गया, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो एक तरफ गिरा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी। यहाँ पर आ जाओ, 2 ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है, 2 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है, 4 ब्यूटेन। अगर आप इस कार्बन को देखो, मेरे से शायद गलती हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, टर्सरी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा ये, जो कि हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमोपेंटेन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे कम कौन है इसमें, ये जिसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद आएगा ये जिसका नाम है 2 ब्रोमोपेंटेन, और ये है 1 ब्रोमोपेंटेन। SN1 की अगर मैं बात करता हूँ तो SN1 इसका अपोजिट ऑर्डर फॉलो करता है। SN1 नहीं पूछा गया, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये दोनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इसका मैकेनिज्म भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है अकॉर्डिंग टू, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आइडेंटिफाई ABCD XYZ, आपको ये प्रेडिक्ट करने हैं। चलो मैं इसको अलग पेज पे लिख देता हूँ सो दैट कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इन रिएक्शंस को करना, मैं करवाता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ए की बात करते हैं, तो Mg लगा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इधर लग गया MgBr, तो ए हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको बोलेंगे। फिर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई गई है, तो जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो वाटर इज H एंड OH। तो जब भी आप एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो आपको एक हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है, ये बन जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा MgBrOH। कई बार इस तरह की रिएक्शन आपसे पूछी गई है। इधर आ जाओ ब्रो, ये रिएक्शन ऐसे ऐसे हम करके आए, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, ऐसे ऐसे की है हमने भी जस्ट। चलिए ये हो गया। तो पहले स्टेप में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे HBr के साथ। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार इधर तो HBr है तो सीधी कर दो एंटी मार्कोनिकोव रूल, ऐसा नहीं होगा, मार्कोनिकोव रूल फॉलो किया जाएगा। क्या होता है मार्कोनिकोव रूल, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर जाएगा Br, इधर जाएगा H, तो ये क्या बन गया CH3 CH Br CH3। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद KOH जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, क्या हो जाएगा बेटा, इधर ये OH चला जाएगा इस Br की जगह पर, है ना, ये बन जाएगा एक्वस है, अल्कोहलिक नहीं है, इस बात को याद रखिए। अगर अल्कोहलिक आएगा तो एलिमिनेशन होगी, अल्कोहलिक आएगा तो एलिमिनेशन होगी। अल्कोहलिक मतलब दारू, अगर दारू भी लिखा होता, इथेनॉल वगैरह भी लिखा होता, तब भी आप एलिमिनेशन ही करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH OH CH3, इसका नाम होता है प्रोपेंटुअल। नेक्स्ट आ गया ब्रो हमारे पास बिल्कुल पिछले वाली रिएक्शन है जो अभी हम लोगों ने की ही है ना। मुझे तो लगता भी नहीं है कि इस रिएक्शन को हमें करना चाहिए, एक पाप कहलाएगा अगर मैं इस रिएक्शन को कराऊंगा तो। ये क्या हो जाएगा भाई, ये Mg इधर लग जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसे साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इधर Mg एंड इधर Br। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो ये बहुत प्रोटोन फिलिक होता है HOH, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इधर आ जाओ नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छी बात की है आपने, है ना। इसको थोड़ा समझते हैं। तो इनको अब जीने का कोई अधिकार नहीं है, इनको बहुत कायदे से रहना पड़ेगा, इनको थोड़ा छोटा कर देते हैं। काश ऐसे करने से कोई छोटा बड़ा हो जाता तो मेरा पेट भी छोटा हो जाता यार, बहुत बुराई है। तो भाई प्लीज़ यार हेल्थ का ध्यान रखा करो, हैं। अरे सर रोना मत स्टार्ट कर देना। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमारे पास है अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH है तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी ब्रो, यस यू आर गेटिंग इट राइट, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, इधर है Cl, ये है अल्फा, इससे नेक्स्ट है बीटा। अगर आप अल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे HBr के साथ। तो यहाँ पर चलेंगे हम मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव, नथु लाल हलवाई नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ ना भाई, तो बन जाएगा CH3 CH Br CH3। अब Na ड्राई ईथर है बेटा, एल्काइल हैलाइड के साथ Na ड्राई ईथर आ गया, इट मीन्स ये वुड्स रिएक्शन का सेटअप है। तो सेम इसी जैसा आपको एक और एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, CH3 CH CH3, इधर है Br और यहाँ पर है 2Na। क्या हो जाएगा भाई, अभी ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, है ना, ये चीज़ यहाँ से निकल गई बेटा जी बाहर, वेरी नाइस। तो 2NaBr बाहर निकल गया, ये क्या बच गया, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। इसका भी नाम कमेंट सेक्शन में बताना। क्या सर हमसे ही पूछते हो सब कुछ, पेपर तुम नहीं लेके आने हैं, नाम तो बता ही सकते हो क्या तुम भी। थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, पेरेंट चेन सेलेक्ट करवा दी तुम्हारे लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके वेरी नाइस, लो पिछले वाले से मिलता जुलता ही है, इसका नाम मैं करा दूंगा भाई, तुमने नहीं किया होगा तो। ये लो, ये हो गया ऐसे। Na ड्राई ईथर है, मतलब यहाँ पर वुड्स रिएक्शन हो सकती है, फिटिंग हो सकती है, वुड्स फिटिंग भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। तो हमने इनको चिप उठाया पहले तो, है ना, ऐसे ऐसे 2 ग्रुप लेने पड़ेंगे हमें। ये लिया, या यहीं पे लिख लो ना, क्या आगे जा रहे हैं हम भी। ये हो जाएगा CH3, ये CH, ये Cl, ये CH3, इधर 2Na। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा बेटा जी यहाँ से 2NaCl बाहर, और ये क्या बच गया, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अगर मैं इस पे आऊँ, ये चेन हो गई, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। 2 पे इधर एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ। 2 3 दो जगह पर मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है, चेन में कार्बन है 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हमारे पास CH3 CH2 Br की रिएक्शन हमने कराई है, CH3 CH2 Br की रिएक्शन हम लोगों ने कराई है, किसके साथ, AgCN के साथ। AgCN बेटा ये एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, इसमें N की तरफ से अटैक होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड है तो डोनेशन नाइट्रोजन की तरफ से होगी। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NC। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, वेरी नाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ जी, KOH दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, मतलब ये अल्कोहलिक KOH है। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगी, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट होगा बीटा, और ये भी हो जाएगा बीटा। तो बीटा पोजीशन हमारे पास 2 हो गई, जैसे एक तो पोजीशन हो जाएगी ये, तो यहाँ से निकल सकता है, ये बन जाएगा बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर आ जाएगा CH3। और बेटा जी बीटा पोजीशन हमारे पास ये भी हो सकती थी, बीटा पोजीशन हमारे पास ये भी हो सकती थी भाई, ये वाली भी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन गए हैं। अब जब भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं तो उनमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। तो बीटा एलिमिनेशन के केस में, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के केस में कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ये बेटा जी हमें पता चलता है सिजेफ रूल से। सिजेफ ने क्या बोला, इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिपीट कर रहा हूँ, इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर अगर आप देखते हो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन। अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो तो ये किस रिएक्शन का सेटअप है, ये हमारे पास सेटअप है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ग्रुप कहाँ पर लग जाते हैं बेटा, बेटा इस रिएक्शन में ग्रुप हमारे पास लग जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि CH3 ग्रुप लगेगा यहाँ पर, एंड पैरा पोजीशन पे इधर लग जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे ग्रुप लग जाने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा फंडा बताता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई भी कंपाउंड दिया गया है, आप उसका मास कंपेयर कर लो, जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर कहीं पर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये हमारे पास दे रखा है ना, जैसे कि ये हमें दे रखा है
एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन, नॉर्मल मतलब सीधी चेन होगी, 1 2 3 4, इधर आ गया Br, इधर आ गया CH2 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 CH3। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 C CH3 CH3 Br। अगर आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, मास भी सेम होगा, ये आइसोमेरिक हैलोअल्केन है, तो इस केस में ब्रांचिंग अफेक्ट करेगी, जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा उसका सरफेस एरिया कम, जिससे वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड कम, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम। मैंने बोला ना बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर आप इस केस में देखो, तो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। रीजन में क्या लिखा है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बीइंग अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। On the other hand, tertiary butyl bromide being a branch chain molecule have weaker intermolecular forces due to smaller सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। और वैन डर वाल्स फोर्स जो होती हैं बेटा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हम वैन डर वाल्स फोर्स से डिसाइड करते हैं, वो साइज पे डिपेंड करती हैं, सरफेस पे डिपेंड करती हैं, सरफेस एरिया पे, मास पे डिपेंड करती हैं। तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है तो इनकी वैन डर वाल्स फोर्स भी वीक हो जाने वाली है। आगे मूव करते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, इसकी रिएक्शन आप AgNO2 के साथ कराओगे। Ag जब भी आ जाए ना, अजी नहीं याद रखो, लिंकिंग होगी नाइट्रोजन की तरफ से, तो ये नाइट्रोजन की तरफ से लिंक कर जाएगा, Cl की जगह पर NO2 जाएगा, CH3NO2 बन जाएगा, विच इज नोन एज नाइट्रोमीथेन। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराई गई है CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन पता है कौन सी है बेटा जी? दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भाई? CH3 ग्रुप लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा? ये जो है पैरा ब्रोमोटोल्विन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं, हो गया? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद व्हाट? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा कर देते हैं। इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है बेटा? इस रिएक्शन को कर रहा हूँ मैं इधर, C2H5Cl, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है KOH के साथ, और KOH क्या है? एक्वस है। दिक्कत कब आ जाती है? अगर अल्कोहलिक हो, अल्कोहलिक हो तो एलिमिनेशन होगी, एक्वस होगी तो सब्सटीट्यूशन होगी। तो बेटा जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप इस Cl की जगह पर क्या लगा सकते हो भाया? इस Cl की जगह पर आप लोग लगा सकते हो OH। ये क्या बन जाएगा? C2H5OH, और प्लस में क्या बन जाएगा बेटा जी हमारे पास? KCl बन जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl। क्लोरोबेंजीन है बेटा, CO बेंजीन के ऊपर Cl है, इसकी रिएक्शन जब आप CH3COCl के साथ कराओगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये पता है किस रिएक्शन का सेटअप है? ये है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी है ये हमारे पास? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जो ग्रुप अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा? एक तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, कौन सा ग्रुप अटैक करेगा? COCH3, और एक वो अटैक करने वाला है बेटा जी पैरा पोजीशन पे Cl, और इधर अटैक कर देगा COCH3। इस तरह से अटैक हो जाने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोरोबेंजीन से आप लोगों ने बाइफिनाइल बनाना है। अब दो, अगर आपने कभी भी डबलिंग करनी है ना यार, तो वुड्स का हेल्प लो या फिटिक का हेल्प लो। अब क्योंकि यहाँ पर तो बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए तो फिटिक रिएक्शन आएगी, है ना? क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन के साथ लगा होगा Cl। एक और इस जैसे आइडेंटिकल ले लो, कन्वर्जन में कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से हम लोग, बस वो रिएक्शन होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये 2Na, और इधर क्या आएगा? ड्राई इथर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 2NaCl बाहर, ये दोनों बेंजीन बन गया बाइफिनाइल। नेक्स्ट है 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 इन बनाना है बेटा, अल्कीन बनाना है। अगर आपको अल्कीन बनाना है तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन होगी, रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको अल्कीन से अल्केन बनाना हो तो एडिशन होता है, उसमें आप कुछ जोड़ोगे, और अगर आपको अल्केन से अल्कीन बनाना है तो आपको एलिमिनेशन करनी पड़ेगी, आपको उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। देखिए जैसे ये हमारे पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसकी रिएक्शन आप अल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे। ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये बीटा। किसको जाना ही पड़ेगा? अल्फा वाले को बीटा वाले के साथ जाना पड़ेगा। ये चला गया, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? CH3 CH CH CH3, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसी केस में है। केस दूसरा भी हो सकता है, केस तो बेटा जी ये भी हो सकता था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कि इस वाले के बीटा हाइड्रोजन को लेके बाहर निकला जाए। बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है,
मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर yet insoluble in water। सिंपल सा आंसर है भाई, एल्काइल हैलाइड्स आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। पानी में घुलने का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सा रूल है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में तभी घुल सकता है अगर वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अब क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता तो इसको कोई अधिकार नहीं है कि इसके साथ घुले। बाकी अगर बुक इस लैंग्वेज में जाओ तो एक इसका ये भी है कि देखो जुड़ने का मतलब क्या है कि पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पानी का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा। हैलोल्केन वो नहीं तोड़ पाता है, जब पुराना बॉन्ड नहीं टूटता तो नए बॉन्ड नहीं बन पाता, यही लिखा गया है। बाकी इससे पहले वाली डेफिनेशन ज़्यादा सही है जो मैंने बोली है, हैलोल्केन्स आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। बाकी नई वाली बात पे आ जाते हैं। एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग वाटर मॉलिक्यूल इज मच हायर देन एनर्जी रिलीज बाय वाटर हैलाइड इंटरेक्शन। वाटर और हैलोल्केन के इंटरेक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम पड़ रही है कि वाटर के अंदर जो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ा जा सके। अब वो टूटेगा नहीं तो बनी बात है। नेक्स्ट है विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन फॉलोइंग पेयर एंड वाई। SN2 का मैंने आपको बता दिया था, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इसके अंदर ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, ये प्राइमरी है ये टर्सरी है। तो इस केस में ये वाले भाई साहब जो है फास्टर रिएक्शन शो करेंगे टुवर्ड्स SN2। लिखा गया है CH3CH2Br would undergo SN2 reaction faster. This is because CH3CH2Br is primary halide while CH3 thrice Br is a tertiary halide due to less steric hindrance। क्योंकि इसकी steric hindrance बहुत कम है, न्यूक्लियोफाइल will attack more easily। इन दोनों में आ जाओ, ये तो दोनों प्राइमरी है बेटा। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो लिविंग ग्रुप देखा जाता है। लिविंग ग्रुप मतलब जिसका साइज बड़ा है वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। CH3CH2I would undergo SN2 reaction faster than CH3CH2Br since iodine is a better living group। अच्छा, अगर मैं इसी केस में आपसे पूछूं SN1 में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, बेटा लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट दोनों जगह सेम लगता है, SN1 पे भी SN2 पे भी। क्या कह रहा हूं मैं, चाहे आपसे कोई SN1 का क्वेश्चन पूछ ले चाहे कोई SN2 का क्वेश्चन पूछ ले। देखो SN1 का ये तो होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इधर क्या देखा जाता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, और इधर क्या देखा जाता है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। बट एक जगह है जो दोनों में सेम रहता है, RF से ज़्यादा रिएक्टिव होता है RCl, RCl से ज़्यादा रिएक्टिव होता है RBr, और RBr से ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेटा RI। ये दोनों में सेम है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कोई पूछ लेता कि SN1 में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, डिग्री तो दोनों की सेम है, लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट, तो ये SN1 में भी फास्ट रिएक्ट करेगा, SN2 में भी। कन्फ्यूज मत होइए। अगर मैं इसमें पूछता, अब इसमें हैलोजन सेम है, इसमें डिग्री डिफरेंट है, डिग्री डिफरेंट है तो ये SN1 में फास्टर जाएगा, ये SN2 में फास्टर जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। CH3 थ्राइस CBr है, एक्वस NaOH है, ये है। तो देखो यार SN1 का मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, ये फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करती है ना। चलो ज़्यादा बातें आपको भी क्लियर होने लगेंगी। तो इसका 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है और जो SN2 होती है उसका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। 2 स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की, जैसे कि ये है हमारे पास C है, C के पास 3 CH3 है और इधर Br है ना। यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेंगे, ऐसा सोलवेंट जो पोलर नेचर का हो और प्रोटॉन रिलीज करता हो, जैसे वाटर हो गया है ना, अल्कोहल हो गए, इस तरह से इथेनॉल स्पेसिफिकली। तो ये Br यहाँ से बाहर जाने लगेगा। देखो बेटा ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और न्यूट्रल से आयनिक मॉलिक्यूल बनने जा रहा है जो कि अनस्टेबल होता है, और कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहता है ना। ये न्यूट्रल है जो कि स्टेबल है, अब ये आयन बनेगा जो कि अनस्टेबल होंगे, तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप होता है और इस स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा बेटा, Br बाहर निकल जाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है इसमें। तो ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और प्लेनर इन नेचर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसमें फ्रंट साइड से भी अटैक पॉसिबल है, दोनों साइड खाली होगी ना, इधर से भी अटैक पॉसिबल है, इधर से भी अटैक पॉसिबल है। जैसे कि आपने इसमें फ्रंट साइड से अटैक कर दिया, OH लग गया इधर, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। या फिर आपने बैक साइड से अटैक कर दिया, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। और अगर कहीं पर रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ है। और रेसमाइजेशन आपको सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, SN1 में देखने को मिलता है। ज्ञान की बात बताता हूँ कि इधर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करती है, तो कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी बेंजाइल के अंदर, बेंजाइल हैलाइड। उसके बाद देखने को मिलेगी एलाइल के अंदर, उसके बाद टर्सरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इधर रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है।
क्लियर है भाई, फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एम्बिडेंट, यहाँ पर बाई लिखा होगा, बाई डेंटर मतलब इनके पास दो डोनर एटम होते हैं, एम्बी मतलब दोनों का एक टाइम में यूज नहीं होगा, यूज एक का ही होगा। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल को क्या होते हैं, हैव टू इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स एंड कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइड बट ओनली वन साइड इन वन टाइम। ठीक है, जैसे साइनाइड आयन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे केसीएन है, केसीएन का जो बॉन्ड होता है ना बेटा आयनिक होता है, तो इस तरफ ये सी की तरफ से लिंक कर जाता है। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एजीसीएन की बात करूं, एजीसीएन का जो बॉन्ड होता है ना वो होता है कोवेलेंट। कौन सा होता है ब्रावो, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सी की तरफ से लिंकिंग पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन की तरफ से लिंकिंग पॉसिबल है ना। यहां पर किसकी तरफ से लिंकिंग पॉसिबल होगी भैया, नाइट्रोजन की तरफ से। याद रखिए मैंने इसका शॉर्टकट याद रखा हुआ है अजी नहीं, अजी नहीं। क्या मतलब वो अजी नहीं का, अगर कभी भी सिल्वर आ जाएगा तो बॉन्डिंग हमेशा नाइट्रोजन की तरफ से करेगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसमिक मिक्सचर। SN1 से जब भी होगा तो रेसमिक मिक्सचर क्यों बनेगा, अभी बताया था ना मैंने। ड्यूरिंग द SN1 मैकेनिज्म इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर इन नेचर, ये बात हुई थी, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस अलो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम ईदर साइड, और जिसकी वजह से वहां पर क्या बनेगा, एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक मिक्सचर के बारे में शायद आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो। रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होता है रेसमिक मिक्सचर, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियोकेमिस्ट्री की टर्म्स में जाए, मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर मैं इसको किसी सब्सटेंस से पास कराऊं और वो इसको रोटेट कर दे इधर राइट और लेफ्ट, तो इस सब्सटेंस को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहा जाता है इसको, ऑप्टिकली एक्टिव। एक रिकैप करवा रहा हूं तुम्हें, एक सब्सटेंस है, अगर वो पीपीएल को रोटेट ना कर पाए इसे बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब ये पीपीएल है, आपने इसको एक सब्सटेंस में से पास कराया, उसने इसको राइट में रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये पीपीएल है, आपने इसको दूसरे सब्सटेंस में से पास कराया, इसने इसको लेफ्ट में रोटेट कर दिया, तो लेव रोटेटरी है। रोटेशन हो रही है तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। अब आपने क्या किया, आपने डेक्स्ट्रो एंड लेवो का मिक्सचर ले लिया, डीएल फॉर्म ले ली, मतलब एक इसको राइट में रोटेट कर रहा था, एक इसको लेफ्ट में रोटेट कर रहा था, तो ओवरऑल नेट रोटेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें नेट रोटेशन जीरो हो जाती है, एक राइट में रोटेट कर दे, एक लेफ्ट में रोटेट कर दे, और इन दी एंड नेट रोटेशन जीरो आ जाती है, तो उन्हें रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। अभी इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। रिपीट कर रहा हूं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज रेसमिक मिक्सचर। क्यों, क्योंकि दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है ना। नेक्स्ट है आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन व्हिच वन हैज हायर डायपोल मोमेंट एंड वाई। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है कि बन जाए। डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है CH3 Cl का, बाकी CH3 F CH3 Br CH3 I। ये एक एक्सेप्शनल सा केस हो जाता है कि CH3 Cl की डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाती है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो CH3 F क्यों नहीं चाहिए, CH3 Cl की ज्यादा क्यों होती है। डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। क्लोरोमीथेन हैव हायर डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉलर होता है, स्मॉल। अब क्योंकि डायपोल मोमेंट में किसका रोल आएगा, क्यू का भी आएगा, डी का भी आएगा, और फ्लोरीन का जो डी है, जो साइज है, जो इसकी बॉन्ड लेंथ है, वो छोटी पड़ जाती है, Cl की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, इस वजह से इसकी डायपोल मोमेंट भी ज्यादा जाती है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अगेन यहाँ पर डी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये क्लोरोबेंजीन होता है, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, समझना ध्यान से, ठीक है। अब इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और बॉन्ड लेंथ की अगर बात करो तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। अब क्योंकि इसका बॉन्ड छोटा रह गया तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, डी इसका छोटा रह गया तो म्यू भी इज इक्वल टू क्या रहा, म्यू भी डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट्स बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, हैंस डायपोल मोमेंट इज स्मॉलर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गई, इसकी डायपोल मोमेंट कम हो गई, याद रखिएगा। क्लियर है, बाकी मेरे को ज्यादा बढ़िया रीजन ये वाला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl, गिव रीजन। अभी किया था हमने, क्या हो जाता है भाई, इन क्लोरोबेंजीन कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस। और CH3Cl में या साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, जब उसकी SN1
रिएक्शन कराई जाती है तो रेसमाइजेशन क्यों हो जाता है, अभी किया हम लोगों ने। क्या होता है कि उसके मैकेनिज्म के अंदर एक प्लेनर कार्बोकटाइन बनता है जिसमें फ्रंट साइड से भी अटैक पॉसिबल है, बैक साइड से भी अटैक पॉसिबल है। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड व्हिच इज प्लेनर मॉलिक्यूल, सो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम ईदर साइड। हर एक साइड से अटैक हो सकता है, तो इक्विमोलर मिक्सचर बन जाता है, और वो इक्विमोलर मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। और रेसमिक मिक्सचर किस नेचर का होता है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव था बट उसका प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव बना है ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव था भाई। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं ये कि जैसे कि ये है हमारे पास कि भाई ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये नहीं है भाई, ये स्पेसिफिक केस नहीं है। यहां पर उन्होंने जो केस लिया वो ऑप्टिकली एक्टिव था, बट इनके जो प्रोडक्ट बने वो मिक्सचर था। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, एक लेवो रोटेटरी था, क्योंकि एक ने इस साइड से जुड़ा है, एक बैक साइड से जुड़ा है, तो नेट रोटेशन 0 हो गई। तो रेसमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ CH3 CH CH3 CH2 Cl एंड CH3 CH2 CH CH3 Cl विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एंड वाई। देखो मैंने आपको बताया था ये क्या है बेटा, ये प्राइमरी है हमारे पास, ये हमारे पास सेकेंडरी है, और SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो आप लोग क्या लिख दोगे, CH3 CH2 Cl CH3 इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। वाई इज ब्यूटेन 1 ऑल ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपके पास कायरल सेंटर होना चाहिए, एक कायरल कंपाउंड होना चाहिए। अगर आप ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ इस तरह से होता है, ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 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 OH। कायरल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाए। अब इसमें देखो तो इसमें 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक जैसे हैं, इसमें 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक जैसे हैं, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक जैसे हैं, इसके 2, तो ये क्या है, अकायरल है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑन दी अदर हैंड ब्यूटेन 2 ऑल की बात करो, ब्यूटेन 2 ऑल कुछ इस तरह से होता है, CH3 अब देखो इसका एक बॉन्ड है CH3 के साथ, इसका दूसरा बॉन्ड है H के साथ, इसका तीसरा बॉन्ड है C2H5 के साथ, इसका नेक्स्ट बॉन्ड है बेटा किसके साथ, OH के साथ। इसने अपने सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ बनाए हैं, तो इसमें क्या है, कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर है तो ये क्या होगा भैया, हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव हो जाने वाला है। यही लिखा गया है, ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अकायरल कार्बन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br व्हिच इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स SN1। SN1 की तरफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब C4H9 का टर्सरी मॉलिक्यूल बना दो, ये आप लोगों ने बना दिया, ये कार्बन है, ये Br के साथ बॉन्ड है, और आप देखो इसने 3 अल्काइल ग्रुप के साथ। और अगर मैं इसमें पूछता कि SN2 की तरफ सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा, SN2 की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है प्राइमरी, तो बेटा वो कुछ ऐसे हो जाता है, CH3 CH2 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 एंड Br, ये प्राइमरी, ये SN2 की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड व्हिच वन गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH एंड वाई। हैलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वाई। हैलोरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है, ये वो कहना भी चाह रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको NaOH के साथ ट्रीट करूं तो यहाँ पर आएगा नो रिएक्शन, हैलोरिन नहीं शो करेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये OH इस Cl की जगह पे जा सकता है, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, वेरी नाइस। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दूं तो OH चला जाएगा Cl के पास, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन CH2 OH, ये हमारे पास बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो सीन क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर जो भी शक्तियां हैं वो उसके रेजोनेंस की वजह से है। एक्चुअल रीजन क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन जो है इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है तो इसका बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक हो जाता है, इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा, और इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन होगी नहीं। चलो प्रॉपर रीजन पे आते हैं। बेंजाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इजीली बिकॉज द बेंजाइल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। मैंने बताया था ना, बेंजाइल कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है तो न्यूक्लियोफिलिक शो करता है। ऑन दी अदर हैंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है हैलोरिन के अंदर, उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। अगर आप इस Cl को उड़ाओगे ना तो यहाँ पर एक फिनाइल कार्बोकटाइन बनेगा। पहले तो बात है टूटेगा नहीं, टूट गया तो फिनाइल कार्बोकटाइन बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है ना। एंड द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड आल्सो फिनाइल कार्बोकटाइन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल। अच्छा, अगर आप रेजोनेंस दिखाना चाहते हो हैलोरिन्स के अंदर, रेजोनेंस किस तरह से दिखाई जा सकती है बेटा जी, कुछ इस तरह से दिखाई जा सकती है। ये हमारे पास बेंजीन है ना, ये हमारे पास है बेंजीन, इधर लगा हुआ Cl, ये Cl के लोन पेयर है, ये कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है। रेजोनेंस को सिंपल याद रखिए, इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड, बॉन्ड से बनेंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आगे गए तो बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड ने आगे जाके क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनाएंगे बॉन्ड, और बॉन्ड आगे जाके बनाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड आगे जाके बनाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन। बस यही है।
आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग। बताओ भाई कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है फॉलोइंग में से। कायरल, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं C2H5। ये क्या है, कार्बन, ये है Cl और ये है CH3, इसका H भी लगा होगा। अगर आप इस कार्बन को देखो तो इसको सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ, और जिस कार्बन के सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। द कायरल कंपाउंड इज दैट इन विच एटलीस्ट वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ये 2-क्लोरोब्यूटेन है बेटा, इसको इस तरह से बनाया जा सकता है, और अगर आप देखो तो इसके सारे बॉन्ड अलग अलग एटम से और ग्रुप के साथ है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कायरल बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। ये हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन, है ना। अच्छा, हमने ये किया था कि ये नहीं शो करता रिएक्शन, है ना, बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ती है। अब रिएक्शन शो क्यों करता है, इस बात पे आते हैं। देखो बेटा, ये रेजोनेंस है, ये क्लोरीन के लोन पेयर है, ये बेंजीन की तरफ चले जाते हैं, बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होते हैं, तो रेजोनेंस हो जाती है। तो आप देखते हो ऑर्थो एंड पैरा साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, इलेक्ट्रॉन लवर आए, तो वो इन ऑर्थो एंड पैरा साइड से बड़ा प्रेम करेगा, इधर आके जुड़ना चाहेगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन participate in resonance with the benzene ring, making ortho and para position negative. As a result, it is ortho and para directing. अच्छा, अगर आपसे ये तो बात होगी कि क्यों ऑर्थो पैरा पे अटैक होता है। अगर कोई बोले कि कम रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट, समवट बेंजीन इज डीएक्टिवेटेड। थोड़ी सी डीएक्टिवेट तो होती है, क्योंकि हैलोरिन इतना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करता किसी और की तरफ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कंजुगेशन होगी तो इसको पुश करने पड़ेंगे, बट इतनी इजीली नहीं करता जितनी इजीली देख के कर देना चाहिए था। तो ये है बेटा जी सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड किसे कहते हैं, जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन लग जाए। जैसे कि ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है और अगर इधर ही हैलोजन लग जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोल सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लगा है। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस वन इज योर विनाइल। अच्छा, इससे नेक्स्ट वाले को अगर हम देखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगा है, तो ये हमारे पास एक एलाइल हैलाइड की क्लास है। ये हमारे पास विनाइल हैलाइड होने वाला है। बाकी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसका नाम भी बता दोगे तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला है, विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। आपको पेंटेन की फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करनी है और आपको ये बताना है कि पेंटेन का ऐसा कौन सा आइसोमर है जो 3 प्रोडक्ट दे सकता है। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं रिसेंट में भी। तो देखिए इसको आप लोग कैसे करते हो। पेंटेन का मतलब कुछ इस तरह से, कितने कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, है ना। आप इसके बॉन्ड पूरे कर दीजिए, CH3 CH2 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 CH3। आप लोग इसकी क्लोरीनेशन करोगे और ये करवाई जाती है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। तो आप क्या देखोगे बेटा, क्या जाता है, आप क्लोरीनेशन करवाते ही रहते हो, आप तब तक करवाते रहते हो जब तक आपको अलग अलग हाइड्रोजन मिले और अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिले। देखिए जैसे कि मैं इसके साथ अगर इस रिएक्शन को करवा दूं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, CH3 CH2 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 एंड इधर आ जाएगा Cl। अगर मैं इस क्लोरीन को इधर लगा देता हूं बेटा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH Cl एंड CH3। और अगर हमें इस Cl को इधर लगा दें, अगर हम चाहें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3, है ना। तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन के आगे हैं। अगर आप ध्यान से इसका नाम देखो, इसका नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम होगा 2 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम होगा 3 क्लोरोपेंटेन। सर ऐसे ही अगर आप ऐसे ही करते जा रहे हो तो एक काम करो ना, इस Cl को यहाँ भी लगाई दो। अगर आप यहाँ पर लगाओगे दोबारा से आपको 2 क्लोरोपेंटेन मिल जाएगा, यहाँ पे लगाओगे तो आपको दोबारा से 1 क्लोरोपेंटेन मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं। तो 3 प्रोडक्ट आपको इस गिवन रिएक्शन से, इस गिवन आइसोमर से मिलने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एन पेंटेन। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता था कि पेंटेन का ऐसा आइसोमर बनाओ जिससे आप लोग एक प्रोडक्ट बना सकते हो या जिससे आप 4 प्रोडक्ट बना सकते हो। एक के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ पेंटेन को, CH3 C CH3 CH3 CH3, अगर आप रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करके देखोगे ना, Cl
टू के साथ रिएक्शन करा के, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं, तो इससे आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। ये थोड़ी सी टाइम लगा लेना है, ध्यान से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 3 फिनाइल प्रोपीन विद HBr। अब देखिए 3 प्रोपीन, प्रोप यानी कितने कार्बन होते हैं 3, 1 2 3, 3 पे फिनाइल है, यानी कि इधर हमारे पास क्या लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है ना, और प्रोपीन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, HBr के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अगर आप पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा भाई, ये हमारी एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होने वाली है। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नथु हरा हलवाई। अच्छा बॉन्ड पूरे कर दीजिए, इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH और इधर जाएगा CH2, नथु हरा हलवाई। नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा जी आपका Br चला जाएगा इधर और आपका H चला जाएगा इधर। क्या लिखोगे, ये हमारे पास है बेंजीन है ना, इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH2 और इधर चला जाएगा CH2Br। क्लियर है। तो बेटा जी यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से अब देखो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में से किसको मेन पोजीशन दोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे तो भाई Br पहले आ रहा है ना, फिनाइल बाद में। क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल किसे कहा जाता है, जैसे बेंजीन के ऊपर लगा होगा CH2OH है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, दिस वन इज ऑर्थो पोजीशन है ना। व्हेन रिएक्टेड विद PCl3 गिव्स द प्रोडक्ट एज IUPAC नेम। आपने उसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, PCl3 के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम आप लोगों ने बताना है कि उसका नाम क्या होने वाला है। तो बेटा जी आपको पता है। अच्छा डायरेक्ट बेंजीन वाले ग्रुप को तो हटाया नहीं जा सकता, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आ जाएगा Cl और इधर है OH। अब इसका अगर मैं नाम करना चाहूँ, देखिए ये OH फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, क्लोरोमिथाइल, एंड बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिनोल। तो ये हमारे पास क्या है, 2 क्लोरोमिथाइल फिनोल। नेक्स्ट अभी ये हमारे पास द रिएक्शन ऑफ टोल्विन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X। टोल्विन किसे कहा जाता है, जब बेंजीन के ऊपर लगा होगा CH3 है ना। इसकी रिएक्शन कराई गई है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हमें मिलता है X। और टोल्विन की रिएक्शन करवाई गई है Cl2 के साथ, टोल्विन की रिएक्शन करवाई गई है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें मिलता है Y। अब हमें यह बताना है कि X क्या है एंड Y क्या है। देखिए अगर आपको ये दे रखा है FeCl3 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो Cl ग्रुप लगेगा वो लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो क्लोरोटोल्विन एंड पैरा क्लोरोटोल्विन। पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर यहाँ पर सनलाइट दे रखी है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगी और यहाँ पर अटैक होगा है ना। आप इसको सिंगल में भी रोक सकते हो और आप इसको बार बार भी करवा सकते हो। और अगर हम इसे बार बार करवाएंगे तो बेटा जी हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। वेरी नाइस। ये हमारे पास बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C और सारे Cl हट जाएंगे। इसे बोला जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ये आप ऑप्शन में देख सकते हो, या फिर आप लोग इसे क्या बोल सकते थे, बेंजाइल क्लोराइड भी हो सकता था। ऑप्शन में देखो बेंजाइल क्लोराइड है या नहीं है। अब देखो X तो हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है किसके साथ भाई, X है हमारा ये रहा है ना, दिस वन। सो दिस वन इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टॉप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोल्विन। अगर आपको क्लोरोबेंजीन से टोल्विन बनाना है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इससे आप लोगों ने टोल्विन बनाना है, तो क्या होगा भैया बताइए। आप लोगों को इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसके साथ, क्लोरोमीथेन के साथ। यहाँ पर लिया जाएगा 2Na है ना। ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, 2NaCl निकलेगा बाहर। किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है, जिसमें 2NaCl बाहर निकल जाएगा। तो बेटा जी कौन सी क्या होगा हमारे यहाँ पर, इस रिएक्शन की हेल्प ली जाएगी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सी बात गलत है। इन हैलो अरेन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हैलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। हैलो अरेन्स में जो हैलोजन एटम होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंजुगेशन में है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट आपको दे रखा है द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की।
इसका जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, और ये बात कह रहा है नॉन पोलर। ये बात यहाँ पर गलत है। देखिए कोवलेंट तो होता है बट उसकी नेचर पोलर होती है। यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हैंस ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। क्लियर है। अगला तो यहाँ पर हमें गलत बात बतानी थी बेटा, तो गलत बात हमारे पास यही दे रखी है, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट। अगला हमें क्या दे रखा है, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज प्लेनर। ये बात सही है। SN1 रिएक्शन में SN1 के मैकेनिज्म में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो किस नेचर का होता है, प्लेनर ही तो होता है। आउट ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHCl विनाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स SN1? ऑब्वियसली बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर होता है। बाकी सारी बातें सही है कि बात गलत थी। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, हमारे पास दो रिएक्शन होती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN1 में आपको क्या देखने को मिलता है, SN1 में आपको देखने को मिलता है इन्वर्जन एंड रिटेंशन। तो हम कहते हैं कि ओवरऑल क्या हो गया, वहां पर रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गया। ऑन दी अदर हैंड SN2 में आपको सिर्फ क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। तो रिटेंशन वाला स्टेप बताइए कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा SN1 रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल, CH3 CH2 Br। एल्काइल हैलाइड हमारे पास प्राइमरी है और उसकी रिएक्शन कराई गई है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ये एल्कोक्साइड यहाँ पर टर्सरी है, ठीक है, हमारे पास इथर बन गया। एल्काइल हैलाइड हमारे पास टर्सरी है, तब भी हमारे पास इथर। देखिए ये यहाँ पर किस रिएक्शन को फॉलो किया गया है, यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस की बात की जा रही है। और विलियमसन सिंथेसिस की खास बात क्या है कि SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड शुड बी छोड़ो, मस्ट बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड हमारा क्या होना चाहिए बेटा, प्राइमरी ही होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर आप सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हमारे पास अल्कीन बन के आएगा। तो अगर आप इथर बना रहे हो तो एल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी ही होना चाहिए। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है फिजिबल है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। अब आप ये देखो कि किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होने वाला है। ये हमारे पास है एलाइल ब्रोमाइड, ऑब्वियसली इसका भी होता है। ये है बेंजाइल ब्रोमाइड, इसका भी स्टेबल होता है। यहाँ पर दो बेंजीन है, तो सबसे ज़्यादा देखो, वैसे तो बेटा जी सारे केसेज ही स्टेबल होंगे, बट इनमें भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दिस वन, जो ऑप्शन सी है। ऐसा क्यों सर, ऐसा काहे, देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दो बेंजीन है, एक बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, दो के 10 बनेंगे। और रेजोनेंस का फंडा क्या होता है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो बेटा यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, आपकी रिएक्शन कराई गई है यहाँ पर, ये हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाई गई है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। क्या होगा भाई, ये H पॉजिटिव है, ये Br नेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद एक्वस KOH है, पहले स्टेप पे HBr के साथ है। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये तो HBr है, तो यहाँ पर तो मैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो कर दूंगा। देखो यार, यहाँ पर डिफॉल्ट रूल फॉलो किया जाएगा, दैट इज मार्कोनिकोफ रूल, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं दे रखा है। और मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन ऑफ दैट एडिटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 CH इधर लगेगा Br और इधर लग जाएगा CH3। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे एक्वस KOH के साथ। यहाँ पर आपको कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये Br हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसका नाम भी बता देना है कि सर इसका नाम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सिंपल है, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पैराफॉर्म का होता है, और पैराफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है, ड्यू टू सिमिट्री। इसके पास सिमिट्री होती है, बेटर क्लोज पैकिंग है ना, इसकी क्लोज पैकिंग ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट, उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है उन्हें बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा नाम क्या होता है, इनैंशियोमर होता है। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन, वेरी नाइस, आपके पास है
साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, ये साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद वाटर, तो वाटर ये क्या होता है बेटा, प्रोटॉन फिलिक होता है, यहाँ से बेटा जी ये रिएक्ट कर जाएगा H के साथ और ये हो जाएगा OH, तो इधर H लग जाएगा तो ये साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, Mg के पास बच जाएगा OH एंड Br। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, दिस वन इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन्स, बताइए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन बॉन्ड, जहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो बेटा यहाँ पर कौन सा आएगा, विनाइल आएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है हमारे पास, चाहे एलाइल हो, एल्काइल हो, बेंजाइल हो, ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें पीपीएल की नेट रोटेशन 0 आने वाली है। तो देखो भाई, जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं प्लस माइनस ब्यूटेन-टोल, इसमें मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस भी है, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस भी है, एक उस पीपीएल को राइट में रोटेट करेगा, एक लेफ्ट में रोटेट कर देगा, और नेट रोटेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और जब नेट रोटेशन 0 है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहलाने वाला है। हाँ, आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा फंडा है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब आप ये देखो कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका बनेगा, तो बेटा जी आयोडो का बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यार मुझे जो पर्सनली लगता है बन सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, इन गिवन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसकी होने वाली है, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट आप लोगों ने बताना है किसकी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओके, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ, एलिमिनेशन होगी, है ना, बीटा एलिमिनेशन, ये पोजीशन है अल्फा, ये होगी बीटा। देखिए हमारे पास है CH3, CH2, CH2, Cl, ये अल्फा और ये बीटा। जब आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है HBr के साथ, ये जस्ट अभी करके आए थे हम लोग। HBr के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पर तो वो नहीं होने वाला है, एंटी मार्कोनिको फ्रूल तो नहीं लगेगा क्योंकि पेरोक्साइड नहीं दे रखा, तो यहाँ पर मार्कोनिको फ्रूल लगेगा। और मार्कोनिको फ्रूल क्या बोलता है, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, लोअर के पास, तो ये बन जाएगा CH3 CH Br CH3, और उसके बाद Na ड्राई इथर, यानी कि किस रिएक्शन का सेटअप बना दिया गया है, ये बना दिया गया है वुड्स रिएक्शन का सेटअप। तो इस तरह से ये लिया जाएगा CH3 CH CH3, इधर रहेगा Br, तो ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर, है ना, 2NaBr बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास प्रोडक्ट में, CH3 CH CH3, इधर CH CH3 CH3, तो ये बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br, इट रिएक्ट विद मेटालिक Na टू गिव इथेन, ये बात गलत है ना। अगर आप C2H5Br की रिएक्शन Na के साथ करवा दोगे तो ये वुड्स रिएक्शन का सेटअप बनेगा, और वुड्स रिएक्शन का सेटअप बनेगा तो यहाँ पर ये हमें क्या देने वाला है बेटा, ये हमें देगा, ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, और हमें देने वाला है C4H10, ब्यूटेन हमारे पास बन जाएगा। इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO2, यस ये बात सही है। अगर आपने इसको एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO2 के साथ ट्रीट कर दिया तो ये हमें क्या बनाएगा भाई, ये बना के देगा नाइट्रो इथेन। ये हमारे पास C2H5Br है, ये हमारे पास है C2H5Br, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी AgNO2 के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा C2H5NO2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आई थिंक ये अभी करके आए थे हम लोग, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। अगला है रेशमाइजेशन अकर्स इन, रेशमाइजेशन कहाँ होता है भाई, रेशमाइजेशन किसे कहा जाता है, जिसमें रिटेंशन भी हो और जिसमें इन्वर्जन भी हो, और रिटेंशन और इन्वर्जन आपको कहाँ देखने को मिलता है, SN1 रिएक्शन में देखने को मिलता है। अगला है द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज। देखिए हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन करवाई गई है NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा, ROH, अल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है भाई, ये बेटा जी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और बहुत स्पेसिफिक होकर बताऊं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हमारे पास है अ
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास असर्शन रीजन आ गए हैं। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली तो बात है ये गलत है। अच्छा, असर्शन रीजन का मैं बता देता हूँ। अगर असर्शन सही है, रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, देन वी यूज ए। असर्शन ही सही है, रीजन गलत है, रीजन भी सही है, सॉरी, असर्शन सही है, रीजन भी सही है और आपस में लिंक नहीं है, देन वी यूज बी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज सी। असर्शन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज डी। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात गलत है। क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंट मतलब रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा नहीं करता, बढ़िया से रिएक्ट करता है भाई ये। तो असर्शन गलत है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ये बात सही है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो बेटा असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डी। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस, ये बात सही है। क्लोरोबेंजीन जो है लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात भी सही है, बट इन दोनों का आपस में लिंक नहीं है। इसका प्रॉपर रीजन क्या होता, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों होता है, बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये इसका प्रॉपर रीजन होता। अब ये दोनों बातें सही है बट लिंक्ड नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बी। एल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये बात सही है, एल्काइल हैलाइड इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं। एल्काइल हैलाइड हैव हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी बात सही है। एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसका आंसर आएगा बी। तो ये है इसके सारे के सारे एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे।